कहानी की शुरुआत होती है सोफी नाम की एक 17 साल की लड़की से, जो अपना ज्यादातर समय बार्स में शराब पीते हुए बिताती थी। उसके माँ बाप ने उसे कई बार सजा देकर उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन सोफी के सौतेले बाप कार्ल ने घर पर एक पार्टी रखी, जिसमें काफी लोग आने वाले थे। जल्द ही वो सिगरेट पीती हुई अंदर आई और कार्ल को बुरा भला कहने लगी। ये देखकर कार्ल उसे दूसरे कमरे में ले आया और खूब फटकार लगाई। सोफी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम बेन है, और वो एक दुकान में काम करता था। एक दिन वो और सोफी एक दूसरे की बाहों में थे, तो बेन ने देखा कि सोफी की बाजू पर काफी सारे घाव थे। आखिरकार सोफी ने बताया कि कार्ल उसे अक्सर मारता पीटता है। तभी अचानक कुछ गुंडे वहां आ गए और उन्होंने बेन को जबरदस्ती पकड़कर सोफी को नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। फिर वो सोफी को अगवा करके वहां से भाग निकले। असल में ये लोग गुंडे नहीं थे, बल्कि नशे की गिरफ्त में फंसे हुए लोगों को सुधारने का काम करते थे। शाम को बेन सोफी के माँ बाप से मिला तो उसे पता चला कि सोफी 1 साल के लिए कैंप में जा रही है, जहाँ उसकी सारी बुरी आदतें दूर करके उसे एक बेहतर इंसान बनाया जाएगा। उधर सोफी की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक कश्ती पर थी, जिसमें 2 और लड़के थे जिन्हें उसकी ही तरह उनके माँ बाप ने कैंप में भेजा था। वो तीनों डॉक्टर नॉर्मन के कैंप में जा रहे थे, जो फिजी के एक टापू पर था। जब वो कश्ती से उतरे तो सिक्योरिटी गार्ड लोगन उन्हें लेने आया। उसने उन तीनों के पैरों में सेंसर वाली बेड़ियां पहना दी, ताकि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करें तो पकड़े जाएं। वैसे अगर वो कैंप से भाग भी गए तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक आइलैंड पर थे जो हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। इसके बाद लोगन ने उन सबको यहाँ के रूल समझाए और कहा कि जितना जल्दी वो उन्हें मान ले, उतना जल्दी घर जा सकते हैं। फिर उसने तीनों को किनारे पर पड़ी चट्टानों से बांधकर पूरी रात वहीं छोड़ दिया। रात को जोरदार पानी के बहाव से वो सब डूबने लगे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाले रखा। अगली सुबह उनकी बेड़ियां खोली गई और डॉक्टर नॉर्मन उनसे मिलने आया। उसने सबका स्वागत करके कहा कि ये प्रोग्राम उनकी आदतें सुधार कर उन्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। फिर उसने एलन नाम की एक लड़की को बुलाया, जो पिछले 2 साल से यहीं पर थी। एलन ने सभी को बताया कि सबसे पहले उन्हें काली टी शर्ट्स मिलेंगी, और जैसे जैसे उनमें सुधार होगा वैसे वैसे पीली टी शर्ट और आखिर में सफेद। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीते और सोफिया यहाँ के मुताबिक ढल गई। उसकी ट्रीना नाम की एक लड़की से दोस्ती भी हो गई। उधर बेन सोफिया के लिए बहुत परेशान था, इसीलिए वो कैंप के बारे में जानकारी ढूंढने लगा, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिरकार वो खुद भी ड्रग्स लेने लगा, ताकि वो भी उस कैंप तक पहुंच सके। उसकी तरकीब काम कर गई, क्योंकि जब उसके माँ बाप ने उसे ड्रग्स लेते देखा तो उन्होंने उसे भी इस कैंप में भेज दिया। वहाँ कैंप में एक दिन ट्रीना ने थोड़ा चिकन चुरा कर खा लिया, पर बदकिस्मती से लोगन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ट्रीना ने उससे माफी मांगी तो लोगन ने कहा कि उसे माफी एक ही शर्त पर मिल सकती है, इसके लिए उसे लोगन के साथ रात गुजारनी होगी। यह कहकर लोगन उसके करीब आया। बेचारी ट्रीना चुप रही, क्योंकि वो वहां से जल्द निकलना चाहती थी। उस रात अचानक समुद्र में जोरदार तूफान आया, जिससे सभी बच्चों के टेंट उड़ गए। अगली सुबह ट्रीना को ब्लैक टी शर्ट्स का लीडर बनाया गया, और उसने सभी लड़कियों को टेंट फिर से लगाने का हुक्म दिया। काफी समय तक मेहनत करने के बाद सोफी थककर आराम करने लगी, लेकिन ट्रीना तुरंत उस पर भड़क उठी, क्योंकि सोफी की वजह से पूरे ग्रुप को सजा मिल सकती थी। और जब सोफी नहीं मानी तो ट्रीना ने सभी लड़कियों को उसे पीटने का हुक्म दे दिया। बाद में उन सब ने सोफी को कपड़े उतार कर एक ठंडे कमरे में बंद कर दिया। फिर अगले दिन डॉक्टर नॉर्मन ने सोफी को बुलाकर दूध और कुछ बिस्कुट दिए और उसे अपने गहरे राज खोलने को कहा, लेकिन सोफी गुस्से से तिलमिला उठी और कहा कि ये बेकार से खेल मुझ पर काम नहीं करेंगे। कुछ हफ्तों बाद इस कैंप में और बच्चे लाए गए, और इस बार उनके साथ बेन भी था। रात को खाने के समय बेन सोफी के सामने बैठ गया। उसे देखकर सोफी का मन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखा, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें अपनी सच्चाई छिपानी होगी। बाद में उन दोनों ने बर्तन धोने के बहाने बात की, और सोफी ने उससे पूछा कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। बेन का अपने लिए प्यार देखकर सोफी की आंखें भर आई। बेन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही यहाँ से भाग निकलेंगे। फिर जाने से पहले बेन ने अपनी जेब में एक कांटा छिपा लिया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा था। असल में वो कांटे के इस्तेमाल से अपने पैरों में लगी सेंसर वाली बेड़ियां निकालने वाला था। फिर अगली सुबह जब सभी लड़के समुद्र किनारे जॉगिंग करने निकले तो बेन ने वहां पर एक मछुआरे की बोट देखी। शाम को डॉक्टर नॉर्मन ने सबको इकट्ठा करके ट्रीना को येलो टी शर्ट देकर कहा कि उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन असल में तो ये सब लोगन की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने ही डॉक्टर नॉर्मन के सामने ट्रीना की तारीफ की थी। लेकिन अब उसके मन में ट्रीना का इस्तेमाल करने की लालसा और बढ़ गई। खैर, जैसे जैसे दिन बीते तो बेन ने भागने के लिए पूरे कैंप का मुआयना किया,
उसने देखा कि डॉक्टर नॉर्मन अपनी बहन रोंडा के साथ कंट्रोल रूम में बैठा था। जल्द ही उसने कांटे की मदद से पैरों में लगी सेंसर्स को हटाने का तरीका भी सीख लिया। एक दिन जब डॉक्टर नॉर्मन आइलैंड छोड़कर कहीं गया हुआ था तो बेन को सोफी के साथ भागने का बेहतरीन मौका मिल गया। जैसे ही रात में सब सो गए तो वो सोफी को उसके टेंट से बाहर ले आया। फिर वो चुपके से डॉक्टर नॉर्मन के ऑफिस में घुसे जहां उनके पासपोर्ट्स और बाकी सामान रखा था। खुशकिस्मती से रोंडा भी घोड़े बेचकर सो रही थी, इसीलिए वो बड़ी आसानी से भाग निकले। बेन ने सोफी की बेड़ियां खोली और वो दोनों मछुआरे की कश्ती में बैठकर टापू से फरार हो गए। उधर लॉस एंजलिस में डॉक्टर नॉर्मन कैंप के बच्चों के माँ बाप से मिला। तब बेन के पिता ने डॉक्टर को बताया कि जब बेन की गर्लफ्रेंड उससे दूर हुई तो वो अचानक से ड्रग्स लेने लगा। ये सुनते ही डॉक्टर नॉर्मन को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए उसने तुरंत लोगन को फोन करके बेन और सोफी पर नजर रखने को कहा। लेकिन तब तक तो वो दोनों समुद्र के बीच पहुंच चुके थे। इस दौरान उनका सामना समुद्र की जोरदार लहरों से हुआ, जिससे उनकी कश्ती पलट गई। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे किनारे तक पहुंच गए जहां उन्हें एक होटल दिखा। वो दोनों होटल के कमरे में रुके और घर जाने की फ्लाइट बुक कर दी। रात को वो दोनों प्यार भरे पल गुजार ही रहे थे कि अचानक लोगन और उसके आदमियों ने उन्हें ढूंढ निकाला। लोगन ने बेन को खूब पीटा और दोनों को पकड़कर फिर से कैंप में ले गया। इसके बाद उन्हें सजा के तौर पर गहरे गड्ढों में बंद कर दिया गया। जल्द ही डॉक्टर नॉर्मन भी वापस लौट आया और उसने ऐलान किया कि इन्होंने भागने की कोशिश की है, इसीलिए बाकी सबको भी सजा मिलेगी। उसने कहा कि अगले 3 महीने तक किसी को भी नाश्ता नहीं मिलेगा और ना ही किसी को आराम करने की इजाजत होगी। दिन बीतते रहे लेकिन बेन और सोफी उसी गड्ढे में बैठे रहे। पूरे 2 हफ्तों बाद उन्हें उस गड्ढे से बाहर निकाला गया और फिर डॉक्टर नॉर्मन ने बेन से बात की। उसने कहा कि बेन ने यहाँ आकर सोफी के प्रोग्राम और उसके सुधार पर पानी फेर दिया, इसीलिए डॉक्टर नॉर्मन ने उसे कुछ दिनों में वापस भेजने का फैसला किया। और अगर इस बार बेन ने कोई गड़बड़ की तो वो यहाँ सोफी की जिंदगी को नर्क बना देगा। इस घटना के बाद बेन सोफी से दूर रहने लगा और जब सोफी ने उससे पूछा तो बेन ने बताया कि यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, सोफी को ये प्रोग्राम पूरा करना होगा। जब बेन ने बताया कि वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा तो सोफी की आंखें भर आई। अब तक लोगन ने ट्रीना की मजबूरी का कई बार फायदा उठा लिया था, पर एक रात वो वहशियत पर उतर आया और उसने ट्रीना के कपड़े फाड़ डाले। फिर जब सोफी ने ट्रीना को बुरी तरह रोते हुए देखा तो उसने ट्रीना को संभाला। अगली सुबह सभी लड़कों को समुद्र में तैरने का टास्क मिला, लेकिन डैनियल नाम के एक लड़के को तैरना नहीं आता था, पर लोगन ने फिर भी उसे जबरदस्ती समुद्र में भेज दिया। जैसे ही डैनियल गहरे पानी में उतरा तो वो डूबने लगा। ये देखकर बेन ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन लोगन ने उसे रोक दिया। आखिरकार डैनियल डूबकर मर गया और उसकी लाश लहरों के साथ किनारे तक आ गई। तब बेन ने तुरंत उसे सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेन गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा कि डैनियल की मौत का जिम्मेदार लोगन है। जल्द ही डैनियल की लाश कैंप पर आ गई और इस बात पर डॉक्टर नॉर्मन को बहुत गुस्सा आया। उसने लोगन को जिम्मेदार ठहराकर उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर शाम को उसने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि कैंप के कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए अब लोगन को सबके सामने अपने गुनाह कबूलने होंगे। जल्द ही सब लोगन को कातिल कहने लगे, मगर लोगन नहीं माना। तभी ट्रीना ने सामने आकर पूछा कि आखिर उसने कितनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है। ये सुनकर कई और लड़कियां आगे आ गई और ये खुलासा हुआ कि लोगन ने उन सबको अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। इसके बाद सबने उसे नीचे गिराकर खूब पीटा। तभी बेन ने उन सबको बताया कि डॉक्टर नॉर्मन की कैंप में ये पहली मौत नहीं है। बेन ने कहा कि यहाँ के कानून सिर्फ बच्चों पर अत्याचार करने के लिए बने हैं और ना कि उन्हें सुधारने के लिए। उसने सबको विश्वास दिलाया कि ये कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि एक जेल है और उन्हें इसे पूरी तरह तबाह कर देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सभी भड़क उठे और उन्होंने पूरे कैंप में आग लगा दी। अब तो रोंडा ने भी अपने भाई का साथ छोड़ दिया। इसी बीच लोगन ने गाड़ी में भागने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने उसकी गाड़ी आग लगी हुई झोपड़ी में धकेल दी और लोगन वहीं चलकर राख हो गया। तभी डॉक्टर नॉर्मन ने उन्हें अपनी बंदूक से डराने की कोशिश की, लेकिन रोंडा ने पहले ही बंदूक से गोलियां निकाल दी थी। जल्द ही सबने डॉक्टर नॉर्मन को पकड़कर गड्ढे में बंद कर दिया और पुलिस को खबर कर दी ताकि उसे जल्द से जल्द जेल हो जाए। इसके बाद वो सब समुद्र में तैरकर आगे बढ़ गए, क्योंकि अब उन्हें असली आजादी मिल गई थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।